हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलायंस पावर के शेयर के ऊपर, साथ में बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर के ऊपर। अब देखिए, दोनों ही कंपनीज अगर आप देखोगे नियरली डेट फ्री है। अगर आप उनका नेटवर्थ देखोगे तो नेटवर्थ कंपनी ने बताया है 14,883 करोड़ और 16,431 करोड़। ये आई थिंक इंफ्रा का है, आपका आर इंफ्रा, और ये आपका है आर पावर का। तो यहाँ पर हम अभी कैलकुलेट करेंगे कि इतना नेटवर्थ और डेट कितना है दोनों कंपनीज के ऊपर। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जाना है स्क्रीनर के ऊपर। स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे फंडामेंटल एनालिस। हम यहाँ पर सबसे पहले रिलायंस पावर की बात करेंगे। रिलायंस पावर लिमिटेड। अब जाएंगे इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में आने के बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया था, इसका जो नेट वर्थ है वो कितना है। नेटवर्थ 16,431 करोड़ है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि डेट कितना है, बोरोइंग कितनी है। तो अगर आप बोरोइंग पे देखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आप देखोगे कंपनी का 10,259 करोड़ है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 4,894 करोड़। टोटल 15,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी का डेट है। 15,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। जो रिकॉर्ड डेटा मैं आपको बता रहा हूँ मार्च 2025 स्क्रीनर के ऊपर ये डेटा मैंने बताया है। बोरोइंग इतना है। अब यहाँ पर मैं लाइबिलिटीज़ की तरफ जा रही हूँ, सिर्फ डेट देख रहा हूँ, बोरोइंग कितना है। अब कंपनी का इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ सामने देखोगे 173 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में, बस 173 करोड़। उसके अलावा अगर आप देखोगे कंपनी के जो एसेट हैं, फिक्स एसेट, वो कितने हैं, 31,859 करोड़। तो कंपनी का ये कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर 15,000 करोड़ की अगर बोरोइंग है तो उसके सामने जो हमारे एसेट हैं वो 31,000 करोड़ के हैं। तो इजीली हम डेट फ्री हो सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने एक टर्म यूज़ किया, नियरली डेट फ्री। उन्होंने पूरी तरीके से ये नहीं कहा कि हम डेट फ्री है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात है कि डेट फ्री कंपनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिलायंस पावर का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, रिलायंस पावर डेट फ्री नहीं है। अगर आप उसके एसेट को बेचोगे, ये फिक्स एसेट होते हैं कंपनी के, हमेशा कंपनी के पास ही रहने वाले। इसमें क्या होता है, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एसेट होते हैं कंपनी के पास। सो कंपनी इनमें से 15,000 करोड़ का अगर एसेट सेल करती है तो कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। लेकिन फिर उसमें भी लाइबिलिटीज़ भी है। अगर आप लाइबिलिटीज़ देखोगे वो अलग है, 9,793 करोड़ के आसपास। तो वो लाइबिलिटीज़ भी आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। थी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि नियरली डेट फ्री है, डेट फ्री नहीं है। डेट फ्री हो सकती है लेकिन डेट फ्री नहीं है, ये डिफरेंस है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करी है। डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ये सारी पार्टनरशिप है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, रिलायंस पावर मेनली ना BSES के नाम से दिल्ली में काम कर रहा है। लगभग 53 लाख हाउस होल्ड उन्होंने बताया है, 53 लाख घरों में बिजली प्रोवाइड कर रहा है। कवर कर रहा है 2/3 पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का 2/3 पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं। फोकस कर रहे हैं कि एक्सीलेंस प्रोवाइड करें, स्मार्ट रहे, सस्टेनेबल पावर डिलीवरी करते रहें दिल्ली के अंदर, ये उन्होंने बताया। मेन क्या है, क्लीन एनर्जी। अब देखिए, क्लीन एनर्जी फॉर दिल्ली बाय पावर सोर्सिंग, अगले 5 सालों में दिल्ली के लिए क्लीन एनर्जी आने वाला है। रेन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, सोलार और बैटरी के अंदर अच्छा काम कर रही है। रिलायंस पावर का ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो 5.3 गीगावाट है। मेगावाट और गीगावाट में इतना डिफरेंस होता है कि मान लो यहाँ पर एक छोटी सी तालाब है या एक कुआं है, एक वेल है, कुआं है, और एक है समुंदर, यमुना नदी का समुंदर। तो जो मेगावाट है वो एक कुआं होगा एनर्जी का, और जो गीगावाट है वो एक पूरी यमुना नदी होगी या एक समंदर होगा या पूरा एक लेक होगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तो छोटा मोटा पोर्टफोलियो मत समझो, 5.3 गीगावाट बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेगावाट वो जैसा मैंने आपको बताया कि एक कुआं है, एक कुएं में कितना पानी आता है। पानी वैसे बहुत आता है लेकिन एक लिमिटेड पानी होता है। या फिर आप कह सकते हो, थोड़ा अलग एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूँ, तो एक बकेट के अंदर पानी है
और एक समुंदर के अंदर पानी है, एक नदी के अंदर पानी है। तो जो बकेट का पानी है उसको मेगावाट कहते हैं और जो नदी का पानी है उसको गीगावाट कहते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस होता है। सो ये चीज़ अच्छी लगी देखकर। उसके बाद रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट 3.3 गीगावाट का सोलार और बैटरी के अंदर ये लोग करने वाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलार प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट ये होने वाला है। सो रिलायंस पावर भी ना थोड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है रेन्यूएबल एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को, और ये अच्छी बात है। अब देखिए थोड़े दिन पहले यहाँ पर इनका एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। 560 करोड़ रुपए जो MMRDA हैं उन्होंने डिपॉजिट करे थे कोर्ट के अंदर। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब डिपॉजिट कर दिया है। तो ये मामला क्या हुआ था, थोड़े समय पहले की बात है। रिलायंस इंफ्रा और मुंबई का यहाँ पर एक कंपनी है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी सरकारी कंपनी है। तो इन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम रखा था MMOPL। सो ये जो जॉइंट वेंचर था बिटवीन रिलायंस इंफ्रा एंड मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट, ये दो कंपनीज के बीच में था। ये आई थिंक मेट्रो प्रोजेक्ट था, और मेट्रो चलने के बाद भी रिलायंस इंफ्रा को कोई पेमेंट नहीं मिला। सारी चीज़ें हुई, पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, वहाँ मामला नहीं संभला तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो आप मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है MMRDA, उनको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। 1170 करोड़ के आसपास का अमाउंट है विद इंटरेस्ट। सो उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा और दबाव डाला, तो उन्होंने अभी 50% 560 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं कोर्ट में। सो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर जो रिलायंस इंफ्रा है उनको राहत मिली है। तो ये भी एक अपडेट था। उसके बाद देखिए प्रमोटर्स, अगर मैं आपको बताऊं, ये रिलायंस इंफ्रा नहीं, रिलायंस पावर का डेटा है। रिलायंस पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स 25%, 12.9% FI के पास है, DI के पास 3.6% है। पब्लिक काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना इसमें, अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, आपके पास फॉरेन पोर्टफोलियो है। अगर आप बैंक्स देखोगे, वैसे बहुत कम है इसीलिए शो करना मतलब नहीं है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कम है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर LIC का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2.43। ये शेयर्स की क्वांटिटी देखिए आप LIC की। VFSI होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये दोस्तों एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI है, इसको कहते हैं FDI। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कितना है, 4.98। सो ये देख के पता चल रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है रिलायंस पावर में, और म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ने भी काफ़ी पैसा निवेश किया है किसके अंदर, रिलायंस पावर के अंदर। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।